सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपदृष्टानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यस्तमेव सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव हमें निश्चितामतिः। तो द्वितीय आक्षेप है इसके ऊपर, जो फल बताया, प्रयोजन बताया था कि नित्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति जो दुख रूप है, और परमानंद प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति वो भी कैसे, नित्य। ये जो बतलाया आपने, उस पर एक आक्षेप, और एक आक्षेप, द्वितीय आक्षेप, दूसरा आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी। ननु सविलास अज्ञान निवृत्ति परमानंदावाप्तिश्च ग्रंथस्य प्रयोजनम इति उक्तम न संगच्छते। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये ठीक नहीं है जो आपने कहा कि अज्ञान निवृत्ति सविलास, सविलास माने विलास के साथ, विलास के साथ, कार्य के साथ करके ले सकते हैं कि अज्ञान का जो कार्य है उसके साथ जो प्रपंच है, दुख रूप प्रपंच है, उसके साथ अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ये एक प्रयोजन बताया। और दूसरा प्रयोजन आपने क्या बताया इस ग्रंथ का, परमानंद अवाप्ति, प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये जो ग्रंथ का प्रयोजन है जो आपने बताया, उक्तम न संगच्छते, ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यतो निवृत्तिर्नाम निशेष नाश एव, नाशस्तु प्रध्वंसाभाव एव, अतः अनर्थ निवृत्ति रूप अभावस्य परमानंद प्राप्ति रूप भावस्य च एकत्र मुक्ति स्वरूपे सामानाधिकरण्यम न घटेत, भावाभावयो अन्योन्य विरोधात। आगे भी पढ़ लेता हूं मैं क्योंकि थोड़ा कठिन है। विरुद्धयोः धर्मयोः एकत्र युगपत् समावेशा योगाच्च तस्मात् उक्त प्रयोजनम ग्रंथस्य न संभवति इति चेत। तो क्या आक्षेप है? मैंने पहले भी कहा था कि तर्क की भाषा अधिक होगी इस ग्रंथ में, और तर्क का अगर अभ्यास नहीं है तो थोड़ा कठिन होगा समझने में। किन किन को ये अभाव, चार अभाव पता है? सभी को चार अभाव पता है क्या? तार्किक जो अभाव में चारों का भेद बताते, चार अभाव बताते, प्राग अभाव, प्रध्वंस इत्यादि। वेदांत की पढ़ाई करोगे तो भी आया होगा, तर्क का अभ्यास नहीं होगा तो भी भाष्य पढ़ाई की होगी तो पता होगा। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव इत्यादि अभाव पता है किसी को? नहीं पता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। घट ले लीजिए, घट की उत्पत्ति, घट बनाते हैं जब भी, तो घट की उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है, एक घट बना रहे, घट के बनाने से पहले घट का अभाव है कि नहीं है? अगर घट का अभाव नहीं है तो घट क्यों बना रहे? तो घट बना रहे तो घट का अभाव है, उस अभाव को क्या कहेंगे? उसको तार्किक न्याय वैशेषिक क्या कहते हैं? उसको, उस घट अभाव को प्राग अभाव कहते हैं। घट से पहले, प्राग माने पहले, सो पहले जो अभाव है, घट के उत्पत्ति से पहले जो अभाव है उसको कहेंगे प्राग अभाव। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि घट एक बार नष्ट हो गया, तोड़ दिया, उसी घट को तोड़ दिया, तो एक वर्ष के बाद अगर टूट गया तो उसके बाद भी घट का अभाव है। उन अभाव में भेद है कि नहीं है? तो तार्किक क्या कहेंगे? भेद है। क्यों भेद है? अगर आप और एक घट बनाओगे तब क्या होगा? वो पहले घट से दूसरा घट तो भिन्न है, तो जो पहले घट के टूटने के बाद जो अभाव है और दूसरे घट के बनने से पहले वो अभाव है, तो वो अभाव जो है वो पहले घट के बनने से पहले जो अभाव था उससे भिन्न है। तो उसमें वो भेद करते हैं कि जो अभाव घट के टूटने के बाद, जो ध्वंस, प्रध्वंस या ध्वंस होने के बाद, घट के टूटने के बाद जो अभाव है, वो घट के उत्पत्ति से पहले जो अभाव है उससे भिन्न अभाव है। इसलिए भेद करने में क्या कहते हो? घट के उत्पत्ति से पहले जो अभाव है उसको कहेंगे प्राग अभाव, और घट के उत्पत्ति के बाद जो अभाव उसको कहेंगे ध्वंसा या तो प्रध्वंसा अभाव। वो भी अभाव ही है, घट का अभाव है, किंतु
भिन्न है, दोनों में भेद है, तो उसको प्रध्वंस अभाव कहेंगे, या तो ध्वंस कहेंगे या तो प्रध्वंस कहेंगे। तो प्रध्वंस भी अभाव ही है। तो ऐसा है कि तो ये बाकी दो अभाव भी देख लेते हैं, यहां उसका प्रयोग नहीं है, फिर भी आगे आएगा, क्या आ भी सकता है। इसीलिए अभी क्या है कि दोनों में घट पट नहीं है और पट घट नहीं है। घट तो पट नहीं है, जो घड़ा है वो कपड़ा नहीं है, और कपड़ा जो है वो घड़ा नहीं है। इसीलिए क्या है कि दोनों में भेद है। तो घट में पट का अभाव है, और जैसे घट में पट का अभाव है वैसे ही पट में घट का अभाव है, ऐसे ही कहेंगे। तो तार्किक तर्क भाषा में क्या कहेंगे कि घट पट नहीं है, कैसे कहेंगे? कहेंगे घट में पट का अभाव है, घटे पटत्वम नास्ति। वैसे ही क्या कहेंगे, पट में घट नहीं है, कैसे कहेंगे? घटत्व नहीं है। पट घट नहीं माने क्या है कि उससे भिन्न है, कह सकते हैं। तो कैसे कैसे कह सकते हैं? ये घट पट नहीं है, कह सकते हैं घट पटो न, पटः घटो न, ऐसे कह सकते हैं। ये कैसे? ये पटे घटत्वम नास्ति, घटे च पटत्वम नास्ति, ऐसे भी कह सकते हैं। और क्या कैसे? घटः पटाद भिन्न, पटः घटाद भिन्न, ऐसे भी कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं कि घट में पट का भेद है, घटे पटा भेद, पटे घटा भेद, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इतने पद्धतियां हैं जैसे हम भेद दिखला सकते हैं। तो तार्किक का क्या कहता है कि दोनों में आप कहेंगे घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, तो सहज पद्धति बताते हैं। कैसे? कि कहेंगे हम कि क्या है, घट और पट में क्या है कि अन्योन्य भेद है, एक दूसरे से भिन्न है, दूसरा भी पहले से भिन्न है, इसको क्या कहें? अन्योन्य भेद। तो ये अन्योन्य अभाव कहेंगे, भेद को क्या कहें? अन्योन्य अभाव। भेद को अन्योन्य भेद नहीं, अन्योन्य अभाव। अन्योन्य भेद भी कह सकते हैं, पर तीसरा अभाव क्या है? अन्योन्य अभाव, म्यूचुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि घट पट नहीं है, पट घट नहीं माने क्या? अन्योन्य भेद है, भेद है माने क्या? अन्योन्य अभाव है, दोनों में एक दूसरे का अभाव है। घटत्व का अभाव पट में, पटत्व का अभाव घट में, तो अन्योन्य अभाव कहेंगे। और चौथा अभाव क्या है कि भूतल में घट था, अभी उसको ले जाकर हटा दिया, तो क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव। कि भूतल में अत्यंत अभाव नहीं। इस अत्यंत को ठीक समझना चाहिए। अत्यंत माने ऐसा नहीं कि शून्य है, जैसे बौद्ध मत में क्या कहते हैं? शून्य, अत्यंत अभाव कहेंगे, वैसा अत्यंत अभाव नहीं है। तार्किक में अत्यंत अभाव माने क्या कि अत्यंत अभाव, ऐसा अत्यंत अभाव जो शून्य रूप है, वो सिद्ध ही नहीं होता। तार्किक भी आस्तिक है, वो कहेंगे कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जब भी हम कह रहे हैं कि भूतले घटो नास्ति, क्या कह रहे हैं हम? कि भूतल में घट का अभाव है, जो भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भूतल में घट का अभाव है। कैसा अभाव है? अत्यंत अभाव है। ऐसा अर्थ नहीं है कि घटा है ही नहीं। हम कभी कह सकते कि घट नहीं है। तो और एक समझना चाहिए, थोड़ा कठिन होगा समझने में, कि एक शब्द आगे आएगा कि तर्क में एक शब्द होता है प्रतियोगी, एक होता है प्रतियोगी, दूसरा होता है अनुयोगी। ये दो शब्द समझने चाहिए, क्योंकि ये लंबे लंबे समास आएंगे, तर्क में आएंगे, यहाँ उतने नहीं आएंगे। टिप्पण में कभी एक आध बार, एक दो बार देखेंगे हम कि प्रतियोगी ये शब्द आएगा, मूल में भी आएगा, प्रतियोगी शब्द आते रहेगा। तो क्योंकि भगवान भाष्यकार भी प्रतियोगी का प्रयोग करते हैं, हमें ऐसे जो ऐसी पद्धति जो है जिससे मनन हो सकता है, उसमें तर्क की भाषा का प्रयोग हम भी करते हैं। अगर आप टीका तक जाएंगे, टीका या ब्रह्मसूत्र की टीका इत्यादि, उपनिषद टीका में भी आएगा, किंतु अगर ब्रह्मसूत्र टीका जाएंगे, भामती इत्यादि भी देखेंगे, उसमें तो अधिक आएगा, तर्क की भाषा से ही सिद्ध होगा। क्योंकि आगे चल के फिर बृहत प्रस्थान में भी केवल तर्क भाषा से होगा, क्योंकि तर्क से आरोप होगा कि ये ठीक नहीं है। कैसे के पंचमी हेतु दिखाएंगे, हेतु में तर्क आएगा। तो इसीलिए तर्क की भाषा जो है वो कठिन तो है, किंतु जब समझ आएगी तब क्या होगा कि एक एक बड़े लंबे समास में पूरा अर्थ सिद्ध हो जाएगा। तो उतना नहीं जाएंगे हम, कि उतना तो उसके लिए अधिक अभ्यास चाहिए और प्रयोजन भी नहीं है अभी। तो इसीलिए क्या है कि प्रतियोगी और अनुयोगी समझना चाहिए। प्रतियोगी क्या है? तो घट जिसका अभाव है, यस्य अभाव सब प्रतियोगी। अगर घट के अभाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके अभाव की बात करें? निवृत्ति की बात करें, अनर्थ की निवृत्ति। तो अनर्थ का अभाव की बात करें तो अनर्थ हो गया प्रतियोगी। तो घट का, अगर घट की चर्चा चल रही है तो घट का जो अभाव बात करेंगे, जिसका घट के अभाव का बात करें, तो घट हो गया प्रतियोगी।
और अभाव क्या है, वो अनुयोगी हो जाएगा। सत्यता तो अभाव अनुयोगी होता है, किंतु क्या कहते हैं कि अभाव का जो अधिकरण है, कि अभी भूतल में घट नहीं है कहेंगे, तो भूतल को भी अनुयोगी करके प्रयोग होता है। भूतल में ही घट का अभाव होता है और उसी को अनुयोगी भी कहते हैं। अभाव को भी अनुयोगी कहते हैं, कहीं कहीं भूतल को भी अनुयोगी कहते हैं। तो अभी तो इतना केवल ठीक है कि भूतल जो क्या है अनुयोगी हो गया। प्रतियोगी शब्द समझना चाहिए। प्रतियोगी क्या है, यस्य अभाव स प्रतियोगी। तो घट अगर नहीं आपको पता तो घट के अभाव की चर्चा नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे हाथी नहीं है, तो अगर जिसको हाथी नहीं पता है वो कैसे बताएगा हाथी है कि नहीं है। तो तर्कशास्त्र में क्या कहते हैं, अगर किसी का अभाव, किसी के अभाव की चर्चा अगर करनी है तो उसका कहीं तो कभी तो सिद्ध होना आवश्यक है। अगर घट सिद्ध नहीं है तो घट का अभाव सिद्ध नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूंगा कि कोई शब्द कहूंगा, कुछ तो बनाए थे, खापचा खापचा करके कुछ, अभी मैं कुछ कहता हूँ, किसी को पता है, मुझे ही नहीं पता, आपको तो छोड़िए, मुझे ही नहीं पता, खापचा करके कुछ बोल दिया मैंने, यहाँ पे खापचा है क्यों बताओ। आप क्या कहेंगे, मुझे पता ही नहीं, कैसे बताऊं, है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि खापचा सिद्ध नहीं है, इसलिए उसका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता। तो बौद्ध पक्ष में भी जो बात करते हैं, तर्क से उनका विरोध हो जाता है, वो तो आस्तिक नहीं है, नास्तिक ही है। तो शून्य सिद्ध करते हैं, शून्य की बात करते हैं, तो किसका शून्य माने किसका तो अभाव आप बात करेंगे। तो कहेंगे हर सिद्ध वस्तु का अभाव, तो किसी का अभाव आप बात किसकी अभाव की बात करें आप, ब्रह्म का अभाव है कहेंगे तो ब्रह्म सिद्ध होना चाहिए। आपके पक्ष में तो ब्रह्म ही सिद्ध नहीं है। अगर आत्मा का अभाव आप कहेंगे तो आत्मा ही सिद्ध नहीं है। तो कैसे आप आत्मा का के अभाव शून्यता की बात करते हैं। ये तर्क से हम, या तार्किक भी बौद्ध से ऐसी ही बात करते हैं कि आप तो तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु तर्क में आप शून्य का ही बात नहीं कर सकते। शून्य की बात के लिए क्या, शून्य अभाव रूप है। तो हम पूछेंगे आपको किसका अभाव, तो वो तो सिद्ध होना चाहिए पहले। आप कहेंगे ब्रह्म का अभाव है, उसको शून्य कहेंगे तो ब्रह्म ही सिद्ध नहीं है आपके लिए। अगर ब्रह्म सिद्ध नहीं है तो उसका अभाव, यहाँ पे अभाव है, कहीं भी अभाव है, ऐसी बात ही नहीं कर सकते आप। ये है अत्यंत अभाव, माने अत्यंत अभाव माने शून्य नहीं, घट यहाँ नहीं है, घट का अत्यंत अभाव है यहाँ पे। इसका अर्थ ये नहीं कि घट कहीं नहीं है, घट पहले सिद्ध होना चाहिए। घट सिद्ध नहीं होगा तो उसका, अगर प्रतियोगी सिद्ध नहीं है तो उसका अभाव सिद्ध नहीं होगा। तो प्रतियोगी होना ही चाहिए। तो कहेंगे अभाव, किसका अभाव करके वो कहेंगे, अभी तो चार अभाव बताए, ये चार अभाव जो है ये भी किसके अभाव, अगर आप पट की बात करें तो पट का अभाव के लिए क्या करेंगे, पट प्रतियोगी का अभाव कहेंगे। पट प्रतियोगी का प्राग अभाव, पट प्रतियोगी का प्रध्वंस अभाव इत्यादि ऐसे बात करेंगे, माने उसका अभाव का विशेषण होगा। क्या विशेषण होगा, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्या भाव, अत्यंत अभाव, ऐसे चार हो सकते हैं। उसमें भी, उनमें भी फिर किसका, किस घट का, पहले घट का कि दूसरे घट का, कि रक्त घट है कि नील घट है। तो रक्त घट नष्ट हो गया पर नील घट तो है, तो आप ऐसे सामान्य घटाभाव नहीं कह सकते। भूतले रक्तो घटा नास्ति नील घटा तो अस्ति। तो नील घट अगर है और रक्त घट नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कि नील घट है, नहीं है, नील घट है और रक्त घट नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे घटस्य अत्यंत अभाव करके नहीं कह सकते आप। आपको क्या कहना पड़ेगा, अत्यंत अभाव को भी विशेषण जोड़ना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि रक्त घट प्रतियोगी का अत्यंत अभाव, कि रक्त घट जिसका प्रतियोगी है वैसा अत्यंत अभाव है। यहाँ पे नील घट प्रतियोगी का अभाव तो नहीं है। यहाँ पे अत्यंत अभाव जो है वो नील घट प्रतियोगी का अभाव नहीं, कि नील घट तो है उसका अभाव नहीं होगा। तो क्या अभी पूर्व पक्षी भी क्या कह रहा है, अभी जे कि नील घट अगर है और अत्यंत अभाव, अभाव माने सामान्य अगर अभाव कह दिया तो हो गया अत्यंत अभाव, कि घट भूतल पर नहीं है। अगर आपने कह दिया और नील घट है तो आप नहीं कह सकते, उसका अर्थ क्या हो गया, नील घट का अभाव और नील घट का भाव माने होना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक ही अधिकरण अधिकरण में भाव और अभाव दोनों तो साथ नहीं हो सकते, विरोध है। तो इस दृष्टि से देखिए, अभी समझ आएगा। यतः निवृत्तिर नाम, अभी जो जो आप अनर्थ की निवृत्ति कह रहे हैं, ये फल है, प्रयोजन है, आपके ग्रंथ का एक प्रयोजन है, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यथा निवृत्तिर नाम निशेष नाश एवं। निवृत्ति का अर्थ क्या है, नाश, अनर्थ का नाश होना। अनर्थ की निवृत्ति माने अनर्थ का नाश होना, और नाश का अर्थ क्या है, नाशस्तु प्रध्वंस अभाव एवं। घट नष्ट हो गया तो घट की निवृत्ति हो गई, क्या घट निवृत्त हो गया क्या, हाँ हो गया। कैसे निवृत्त हो गया, नाश हो गया, नष्ट घट है।
घटो नष्टः। अच्छा, घट का नाश हो गया, घट नष्ट हो गया, माने क्या? घट का प्रध्वंसा भाव है यहाँ पे, ऐसा कहेंगे। तो नाशस्तु प्रध्वंसा भाव है, नाश माने प्रध्वंसा भाव। अभी क्या कहते हैं? अतः अनर्थ निवृत्ति रूप अभावस्य, अनर्थ निवृत्ति क्या? अभाव रूप है। और परमानंद प्राप्ति जो कह रहे हैं वो आपका दूसरा प्रयोजन है। परमानंद प्राप्ति रूप भाव से, परमानंद प्राप्ति तो भाव रूप है, तो अभाव और भाव एक साथ कैसे होगा एक ही अधिकरण में? च एकत्र मुक्ति स्वरूपे सामानाधिकरण्यम न घटेत। तो ये निवृत्ति जो भाव रूप है, अभाव रूप है। निवृत्ति माने अनर्थ की निवृत्ति, माने अनर्थ का अभाव, अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव नहीं कहे, प्रध्वंस अभाव कहेंगे। ध्वंस के बाद हुआ घटा, घटा नाश नहीं, घट का नाश नहीं हुआ है, निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यंत अभाव कहेंगे। पर घट का अगर नाश हो गया तो प्रध्वंस अभाव कहेंगे। निवृत्ति तो हटा ही, निवृत्ति माने अनर्थ को हटाकर कहीं लेकर जाके इस व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में नहीं डाला है, या यहां से हटाकर दूसरे जगह नहीं लिया है। इसीलिए क्या है कि उसका तो नाश किया है। अगर अनर्थ का नाश किया, दुख का नाश किया है ज्ञानी के लिए, ज्ञान ने, तो क्या हो गया? अज्ञान का नाश हो गया, अनर्थ का नाश हो गया। माने अनर्थ के निवृत्ति माने नाश हो गया, माने अनर्थ का प्रध्वंस भाव हो गया। तो प्रध्वंस अभाव रूप है, और परमानंद प्राप्ति क्या? भाव रूप है। तो अभाव रूप और भाव रूप एक साथ एक अधिकरण में नहीं हो सकते। इसीलिए मुक्ति स्वरूपे सामानाधिकरण्य भाव से अभाव से न संगच्छते न घटेत, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है? भावाभाव और अन्योन्य विरोधात, दोनों का भाव और अभाव का एक दूसरे से विरोध है। भाव का अभाव से विरोध है, अभाव का भाव से विरोध है। इसीलिए क्या हो जाएगा? एक साथ नहीं हो सकते। विरुद्धयो धर्मयो एकत्र युगपत समावेशा योगाच। और ये युक्त नहीं है, तो एक तो क्या है, दोनों में विरोध है। आप कहेंगे दोनों को एक साथ बैठाएंगे तो कैसा विरोध है? जैसे देखिए, कहीं और उदाहरण देते हैं। सर्प और क्या कहते हैं, मुंगुस जो है, दोनों एक साथ एक क्षण में होते हैं, उसके बाद दूसरे क्षण में नहीं होते। ये एक दूसरे को मार देगा। तो वैसे क्या है कि वैसा विरोध है। या तो क्या है कि अगर दो झगड़ा कर, दोनों में विरोधी है, दोनों विरोधी, दोनों एक साथ तो हो सकते हैं, नाश तो नहीं हो रहा है एक दूसरे का। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि दोनों में भाव और अभाव तो एक साथ अन्योन्य विरोध है, दोनों में अन्योन्य विरोध है। और क्या है? एकत्र नहीं हो सकते। सर्प और मुंगुस जैसे एकत्र नहीं हो सकते, एक दूसरे को मार ही देगा। तो इसीलिए क्या है कि या तो आप कहिए भाव है, या तो कहिए अभाव है। पहले इसमें क्या बताया? एक हेतु बताया कि भाव हो अन्योन्य, दोनों में एक विरोध है, इसीलिए एक हो गया कि एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या रहता है? दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, एक दूसरे का नाश कर देगा। कोई तो एक बताइए, भाव है कि अभाव है, दोनों तो नहीं हो सकते। युगपत समावेश अयोगाच। वस्तुतः दोनों हेतु देखेंगे जुड़कर ही एक हेतु बनते हैं, किंतु दो हेतु च दिया, इसलिए दो हेतु भिन्न भिन्न देखने हमको। तस्माद उक्त प्रयोजनम ग्रंथ से न संभवती इति चेत। ऐसा अगर हम कहें कि इसीलिए जो उक्त प्रयोजन है वो युक्त नहीं है। क्या प्रयोजन है? अनर्थ निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, क्योंकि प्राप्ति तो भाव रूप है और निवृत्ति अभाव रूप है। तत्समाधि ही, यहाँ पे कोई टिप्पण है क्या? टिप्पण नहीं है। तत्समाधि, तो उसका समाधान देते हैं ग्रंथकार, कहते हैं सिद्धांति नैष दोष। सिद्धांति कहता है ये दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? सविलास अविद्या निवृत्ते अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य मात्रत्वात् न तथा अतिरिच्यते। सा निवृत्ति ही, जो निवृत्ति हम बता रहे हैं अनर्थ की निवृत्ति, सविलास अविद्या निवृत्ति जो है, कार्य के साथ प्रपंच जो कार्य है दुख रूप, उसके साथ जो अविद्या की, अज्ञान की निवृत्ति हम कह रहे हैं, उस निवृत्ति का स्वरूप क्या है? ये तर्क दृष्टि से मत देखिए, वेदांत की दृष्टि से देखिए करके सिद्धांति कह रहा है। सिद्धांति कहता है कि आप हमारी दृष्टि से देखिए। तार्किक क्या कहता है, उस दृष्टि से हमको कुछ लेना देना, उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, किंतु सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में हम तार्किक का नहीं मानते कि तार्किक कहता है कि अत्यंत अभाव जो है ये एक है, और हमारे लिए तो क्या एक, क्या ब्रह्म ही एक है, दूसरा कोई नित्य ऐसे, उनमें तो नित्य पदार्थ ही बहुत सारे हैं। उनमें परमाणु नित्य है। परमाणु नित्य माने क्या? घट का परमाणु और पट का परमाणु में विशेष करेंगे कि परमाणु जो है, अभी विज्ञान में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं।
मॉलिक्यूल्स भी तोड़ेंगे, एटम बनेगा। तो जल का जो परमाणु है और पृथ्वी का जो परमाणु है उनमें भेद नहीं हो सकता, इसीलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटम को जोड़ जोड़कर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं विज्ञान में। किंतु ये तर्क की दृष्टि जो है उनमें क्या कहेंगे कि प्रलय में भी परमाणु होते हैं, परमाणु जुड़कर परमाणु को कारण मानते हैं, परमाणु कारणवादी है। वो क्या कहते हैं, परमाणु जुड़कर एटम्स कम टुगेदर एंड मेक अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एंड मेक, सो देयर सब्सटेंसेस, वैसे प्रपंच हो जाएगा। जैसे विज्ञान में कहते हैं वैसे ही ये क्या कहते हैं, तार्किक तो पहले कह रहे हैं, विज्ञान तो जब भी आया उससे पहले, तार्किक तो बहुत पहले से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तर्क जो वैशेषिक ग्रंथ है या तो न्याय ग्रंथ है, न्याय वैशेषिक दोनों को जोड़कर हम एक मानते हैं कि तार्किक कहेंगे। वो क्या कहते हैं कि परमाणु जो है, पृथ्वी का जो परमाणु है, जल का परमाणु है, अग्नि का परमाणु है, ये सब भिन्न भिन्न है। तो जितने पदार्थ हैं, जितने पदार्थ आप गिन सकते हो, सभी अगर आप जिससे बने हैं वो देखेंगे, मूल जो तोड़ा नहीं जा सकता वो परमाणु है। वो परमाणु तो दिखते नहीं है, परमाणु जुड़कर द्वणुक बनता है, द्वणुक जुड़कर त्रिणुक बनता है, 3 द्वणुक जुड़कर त्रिणुक बनता है। तो 2 परमाणु जुड़कर द्वणुक बनते हैं, वो भी दिखते नहीं है। किंतु जब भी 3 द्वणुक मिलकर त्रिणुक बनते हैं तभी वो आंख से दिखते हैं। किंतु क्या है कि परमाणु जो है, हर एक के परमाणु भिन्न भिन्न है। तो कितने परमाणु, जितने पदार्थ है उतने सब परमाणु है, और सभी में विशेष है। ये विशेष गुण देखते हो कि ये कुछ दोनों को भिन्न भिन्न प्रलय अवस्था में भी रखता है। इसीलिए क्या कि पृथ्वी का परमाणु पृथ्वी परमाणु से जुड़कर पृथ्वी बनाता है, और जल परमाणु के साथ जुड़कर जल बनाता है। तो ऐसे क्या कि प्रलय में भी वो भिन्न भिन्न ही रहते हैं और भिन्नता रखते हैं, ऐसे द्वैती है तार्किक। तो वो जो कहते हैं कि ये कारण है, इसीलिए कि उनका क्या है कि परमाणु भी नित्य है। वेदांती नहीं मानते, हम नहीं मानते कि ऐसे नित्य पदार्थ इतने सारे, नित्य तो एक ही है, परमात्मा एक ही नित्य है, परब्रह्म एक ही नित्य है। और इसीलिए आप कोई भी अगर नित्य पदार्थ सिद्ध करेंगे तो हम कहेंगे वो अगर नित्य है तो परमात्मा से अभिन्न है, ये सिद्धांत है। तो अभी देखिए इधर क्या कहते हैं, और ये जो सविलास अविद्या निवृत्ति जो हम कह रहे हैं, कार्य के साथ, प्रपंच के साथ अविद्या की जो निवृत्ति, ये फल है, वो उसका क्या है, वो अधिष्ठान रूप है। तो हमारा जो अनुपलब्धि प्रमाण है कि घटा भूतले घटो नास्ति, ये अनुपलब्धि प्रमाण भिन्न है, प्रत्यक्ष से भिन्न है। हम कहते हैं घट नहीं है, तो उसका जो घट का अभाव है वो क्या है, तार्किक क्या कि घट का अभाव जो है वो भूतल में निष्ठ है, भूतल में है। हम क्या कहते हैं, भूतल ही है, उसका अभाव क्या है कि घट का अभाव जो है, हम घट का अभाव नहीं लेंगे, हम कहेंगे प्रपंच क्या है कि सर्प जैसे, रज्जु में जैसे सर्प दिखता है वैसा प्रपंच ब्रह्म में भी दिख रहा है। तो रज्जु का अभाव जो है, सर्प का, क्षमा कीजिए, सर्प का जो अभाव है कि सर्प, सर्प जैसे रज्जु में सर्प दिख रहा है, रज्जु की जगह सर्प दिख रहा है, हम कहते हैं रज्जु में सर्प दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रज्जु है वहां पे। अगर रज्जु नहीं पता है तो नहीं कहेंगे रज्जु में सर्प देख रहा हूं, हम कहेंगे सर्प देख रहा हूं, रज्जु है ही नहीं। तो जो सर्प बुद्धि है वो जब रज्जु बुद्धि से नष्ट हो जाएगी, रज्जु के ज्ञान से, कि रज्जु के ज्ञान से अगर सर्प बुद्धि नष्ट हो गई तो सर्प कहां गया, सर्प का अभाव है कहेंगे, रज्ज्वाम या तो रज्जो सर्प से अभाव, हम कहेंगे सर्पाभाव। तो सर्पाभाव जो है, प्रध्वंसाभाव जो तार्किक कहेगा, हम क्या कहेंगे कि देखो भाई, हम 4 अभाव तो हम मानते ही नहीं है, पहले तो भिन्न भिन्न अभाव। प्रयोग के लिए आपके साथ भाषा की चर्चा करनी है, दूसरे के साथ चर्चा करनी है, वो ऐसे प्रयोग कर रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ चलिए प्रध्वंस अभाव मान लेते, ये मान लेते, किंतु हम सभी कुछ नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि अरे अभाव की नष्ट हो गया, पहले था अभी नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। प्रध्वंस है ही नहीं, सर्प था ही नहीं भाई, सर्प का प्रध्वंस कहने, सर्प तो दिखाओ, पहले सर्प था ही नहीं, तो प्रध्वंस अभाव कहां से कहेंगे आप। और अत्यंत अभाव कह सकते हैं, अत्यंत अभाव सर्प कहीं और है इसलिए अत्यंत अभाव कह सकते हैं, आपकी भाषा में ही कहेंगे हम। किंतु क्या है कि वो अभाव भूतल में या रज्जु में नहीं है, हम कहेंगे रज्जु का स्वरूप ही है, रज्जु जो है वही सर्प का अभाव क्या है, रज्जु ही है। आप अगर रेगिस्तान में जा रहे हैं और प्यास लगी है, पानी दिख रहा है, पानी है नहीं, तो जो मरुभूमि में जो दिख रहा है पानी, तो पानी का अभाव क्या है, वो आगे जाकर देखिए, पानी, पानी का अभाव कहां हो गया, अभाव नहीं है,
पानी का अभाव माने जो भूतल है, वो जो मरुभूमि है वही है उसका अभाव। इसीलिए क्या है, अत्यंत निवृत्ति जो है इसकी, आत्यंतिक निवृत्ति जो हम अनर्थ की कह रहे हैं, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका स्वरूप अधिष्ठान रूप ही हो जाएगा। जिस पर वो अध्यारोपित है, जिस पर अध्यास हो रहा है, वही उसका स्वरूप है। अभाव में उसका स्वरूप ही है, अधिष्ठान का स्वरूप है। तो वो कह रहे सविलास अविद्या निवृत्ति, अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म चैतन्य है। अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य मात्रत्वात्, माने हम कह रहे हैं कि अभाव रूप नहीं है। आप देख रहे हैं अभाव रूप और भाव रूप एक नहीं हो सकता। हम क्या कह रहे हैं कि अनर्थ की निवृत्ति माने अनर्थ का अभाव हम मानते हैं। ये अभाव क्या है, ये अभाव रूप ने ब्रह्म चैतन्य जो है उसका अधिष्ठान, उसी को हम कह रहे हैं कि अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ का अभाव। तो ये अभाव रूप जो आप देख रहे वो है ही नहीं, वो तो भाव रूप है। ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान का भाव ही हम क्या कहें, अध्यारोपित का अभाव कहेंगे। शब्द तो प्रयोग हो रहा है कि अध्यारोपित का अभाव हो गया। सर्प का अभाव क्या है, रज्जु है। तो अभाव रूप, सर्प का अभाव है ही नहीं, अभाव रूप है ही नहीं, भाव रूप ही है। ब्रह्म चैतन्य रूप ही है, रज्जु रूप जैसा है वैसे ब्रह्म चैतन्य रूप ही है। सो ब्रह्म चैतन्य मात्रत्वात् न तथा अतिरिच्यते, सा निवृत्ति ही कस्मात् न अतिरिच्यते, ब्रह्म चैतन्यात् न अतिरिच्यते। ब्रह्म चैतन्य रूप ही है, भाव रूप ही है। अध्यारोपित जो है अनर्थ, उसका अभाव। यथा उदाहरण देते हैं, हमने उदाहरण देखा, यथा आरोपित सर्प निवृत्ति अधिष्ठान रज्जु मात्रम एवं कल्पित नाम रूपात्मक सकल वस्तु निवृत्ति अपि तद अधिष्ठान चिन्मात्रम एवं। जैसे रज्जु की निवृत्ति, रज्जु का अभाव क्या है, क्षमा कीजिए, सर्प की निवृत्ति, सर्प की निवृत्ति, सर्प का नाश, सर्प का प्रध्वंस अभाव, या माने प्रध्वंस अभाव नहीं माने क्योंकि सर्प था ही नहीं, किंतु तार्किक अगर कह रहा है प्रध्वंस अभाव तो हम कहेंगे ठीक है, चलो अभाव तो है, चलिए अभाव हो गया। इस अभाव का आप विरोध बता रहे हैं ना, ये अभाव का, इस अभाव का विरोध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर्प का अभाव क्या है, रज्जु रूप है। वैसे ही अनर्थ की निवृत्ति का अभाव क्या है, उसका अधिष्ठान रूप है जो चैतन्य, इसलिए भाव रूपी हो जाएगा, अभाव रूप नहीं होगा। इसलिए कोई भाव और अभाव में विरोध आप सिद्ध ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव रूप है ही नहीं कुछ, यहाँ पे भाव रूप ही है। एवं कल्पित नाम रूपात्मक है, प्रपंच जो है कल्पित नाम रूपात्मक है। तो कल्पित नाम रूपात्मक, आत्मा ने स्वरूप है यहाँ पे, कल्पित नाम रूप जिसका स्वरूप है, वैसा जो सकल वस्तु है उसका, उसकी निवृत्ति, प्रपंच जो है उसकी निवृत्ति क्या है, निवृत्ति भी तद अधिष्ठान, उसका सकल प्रपंच, नाम रूपात्मक प्रपंच सकल जो वस्तु है उसका अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म चैतन्य है। तद अधिष्ठान चिन्मात्रमेव, चिन्मात्र ब्रह्म मात्रमेव न ततः अतिरिक्ता इति सिद्धम। इसीलिए निवृत्ति उससे भिन्न, अतिरिक्ता नहीं है, अतिरिक्त नहीं है, कि अधिष्ठान रूप ही है। एक बार टिप्पण देख देते हैं, टिप्पण बाद में लंबा है तो ये समाप्त कर देते हैं। यथा आरोपित सर्प निवृत्ति अधिष्ठान रज्जु मात्र एवं कल्पित नाम रूपात्मक सकल वस्तु निवृत्तिरपि तद अधिष्ठान चिन्मात्र न ततः अतिरिक्ता इति सिद्धम। आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंसस्य प्रतियोग्य अधिष्ठाने भासमानस्य अधिष्ठान मात्रत्व नियमात्। तो क्या कहते हैं आप, तार्किक जो कहते हैं प्रध्वंस अभाव जो है वो क्या है, आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंसस्य, ये प्रध्वंस जो आप कह रहे हैं सर्प का प्रध्वंस हो गया, तो कैसे सर्प का प्रध्वंस हो गया है, जैसे घट का प्रध्वंस हो गया वैसा नहीं है। व्यावहारिक घट का प्रध्वंस हो गया उसके लिए आप कह सकते हैं घट प्रध्वंस हो गया, किंतु ये क्या है कि घट जो व्यावहारिक घट प्रतियोगिक प्रध्वंस है वैसा नहीं है। ये क्या है, आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंस है। आरोपित सर्प है, सर्प क्या है कि आरोपित है, इसीलिए क्या है कि घट जैसा नहीं है। आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंसस्य माने सर्प जो है या प्रपंच है वो आरोपित है, सर्प रज्जु में आरोपित है, वैसे ही प्रपंच ब्रह्म में आरोपित है, चिन्मात्र ब्रह्म में। इसीलिए आरोपित प्रतियोगिक जो प्रध्वंस है, प्रध्वंसस्य प्रतियोगी अधिष्ठाने भासमानस्य, तो प्रतियोगी के अधिष्ठान में भासमान होता है। सर्प कहां भासमान होता है, जो सर्प का प्रध्वंस जो है, सर्प का प्रध्वंस, ये प्रध्वंसस्य, ये प्रध्वंस भासमान हो रहा है। कहां दिख रहा है प्रध्वंस, कहां दिख रहा है, तार्किक घट का प्रध्वंस कहां देख रहे हैं,
भूतल में देख रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहता है कि घट का प्रध्वंस हो गया, उसका घट का अभाव क्या है, प्रध्वंस जो है वो भूतल में है। अभी भूतल में नहीं कहेगा, वो कहेगा घट के टुकड़ों में है। अत्यंत अभाव की बात नहीं करे, प्रध्वंस अभाव की बात, कहां पे हो गया, टुकड़ों में हो गया, तो ऐसे बात करेगा तो अधिष्ठान में हो गया। तो अभी देखिए, आरोपित प्रतियोगी का प्रध्वंस, सर्प जो आरोपित है वो सर्प प्रतियोगी हो गया, तो उसका प्रतियोगी अभी तत्प्रतियोगी, जैसे हमने कहा यस्य अभाव सब प्रतियोगी, तो घट क्या हो गया, घट का अभाव की बात कर रहे हैं, इसीलिए घट प्रतियोगी हो गया। अभी घट जो प्रतियोगी है, अभाव क्या हो गया, तत्प्रतियोगी हो गया, तो एक दूसरे के प्रतियोगी हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि घट का अभाव जो है उसका प्रतियोगी, घट के अभाव का प्रतियोगी घट है, और घट की दृष्टि में आप देखेंगे उसका प्रतियोगी क्या हो गया, अभाव हो गया। ऐसे प्रतियोगी का की भाषा में प्रयोग होता है। तो अभी क्या है, आरोपित प्रतियोगी का, आरोपित से सर्प लेंगे उदाहरण में, आरोपित प्रतियोगी का प्रध्वंस, तो सर्प जो आरोपित है किसमें आरोपित है, रज्जु में, तो उसका जो प्रतियोगी का ध्वंस है, वो ध्वंस कहां पर है, ध्वंस से प्रतियोगी अधिष्ठान, प्रतियोगी कौन है, सर्प है, तो सर्प का अधिष्ठान क्या है, रज्जु, तो प्रतियोगी अधिष्ठान माने प्रतियोगी अधिष्ठान रज्जु में भासमान से, जो रज्जु में भासमान हो रहा है, क्या भासमान हो रहा है, रज्जु में अभी सर्प का प्रध्वंस हो गया। प्रध्वंस माने अभाव, तो सर्प का जो प्रध्वंस अभाव रूप जो है वो किसमें भासमान हो रहा है, रज्जु में भासमान हो रहा है, जो क्या है, प्रतियोगी सर्प का अधिष्ठान है, बराबर। तो वो क्या है, अधिष्ठान मात्र नियमात, पर सिद्धांति क्या कह रहा है, वेदांति कहता है अरे वो तो अधिष्ठान मात्र है, उसमें अभाव है, उसमें है, इसमें है की बात ही मत करो। क्यों, हम कहते हैं वो अभाव जो है, आरोपित का जो अभाव है वो प्रतियोगी के अंदर नहीं, प्रतियोगी का जो अधिष्ठान है उसके अंदर नहीं है, वो प्रतियोगी के अधिष्ठान का स्वरूप ही है, जिसमें ना सर्प कभी था, ना कभी गया, ना कभी भासमान हो रहा था, कुछ भी नहीं है। क्यों, त्रैकालिक का निषेध हो गया उसका, तीनों काल में निषेध हो गया। ऐसा नहीं कि सर्प दिख रहा था अभी चला गया, क्या कहेंगे, सर्प कभी था ही नहीं, दिख रहा था कह सकते आप, किंतु कह सकते हैं सर्प था, जब भी दिख रहा था तभी था, मैंने देखा था, नहीं कह सकते। तो पहले भी नहीं था, जब भी दिख रहा था तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि स्वरूप क्या है उसका, प्रतियोगी सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु है उससे वही स्वरूप है उसका, तद उत्तम। और इसलिए उदाहरण में भी जो है वैसे ही उदाहृत में क्या है, दार्ष्टान्तिक में आरोपित प्रपंच है, तो आरोपित जो प्रपंच है उसका प्रतियोगी का प्रध्वंस जो है कि अनर्थ निवृत्ति, वो क्या कैसे रूप में होगी, वो प्रतियोगी अधिष्ठान भासमान होगी। कहां दिखेगी, प्रतियोगी के अधिष्ठान में। प्रतियोगी क्या है, प्रपंच है, प्रपंच अनर्थ जो रूप प्रपंच है, नाम रूपात्मक, वो जो सकल वस्तु है प्रपंच, वो प्रतियोगी हो गया, उसका अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म में आरोपित है प्रपंच। इसीलिए क्या है कि वहां पे दिख रहा है आपको, आप कहेंगे कि प्रपंच का बाद जो हो गया, हम बाद कहेंगे, वो क्या गया, प्रध्वंस हो गया। प्रपंच का प्रध्वंस कहां हो गया, तार्किक कहा कहेगा कि उसका अभाव हमें ब्रह्म में दिख रहा है, कहना पड़ेगा। पर हम क्या कह रहे हैं, अधिष्ठान मात्र नियमात, वो तो चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है, भाव रूप है, अभाव रूप है ही नहीं। उसका अभाव आप उसमें देख रहे हैं ब्रह्म में, किंतु ब्रह्म में है ही नहीं अभाव। क्यों, ब्रह्म में पहले था ही नहीं वो, कभी भी नहीं, क्योंकि आरोपित था, आरोपित की सत्ता हो ही नहीं सकती। इसीलिए क्या होगा कि वो प्रतियोगी का जो अधिष्ठान है, प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म चिन्मात्र जो है, उसी का उसी स्वरूप में है। तद उत्तम वार्तिके, और भगवान वार्तिकार सुरेशाचार्य क्या कहते हैं, वार्तिक में अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तु, कल्पित वस्तु का जो नाश है वो क्या है, ही अधिष्ठान अवशेष ही है, जो अधिष्ठान जो रह जाता है, रह जाता है माने आपकी दृष्टि के बाद, ब्रह्म के बाद जो रह जाता है, अवशेष अधिष्ठान जो अवशेष है उसी स्वरूप का है। इति अयमेव भगवत पादादीनाम आशय आकारादिषु स्फुटतर, कोई आकार दिख रहा है आपको, वो क्या है, वो सब मिथ्या है। स्वरूप क्या है, वो मिट्टी ही है। अगर आप आकार देख रहे, घटाकार है जो है वो आकार मिथ्या है, कल्पित है, और उसका अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठान तो मृत ही है। वैसे ही ब्रह्म में आकार दिख रहा है, नाम रूप जो दिख रहा है वो मिथ्या है, उसका अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान क्या है,
अधिष्ठान अवशेष ही नाश, इसीलिए उसका नाश क्या कहेंगे, उसका नाश, प्रपंच का नाश क्या है, ब्रह्म रूप ही है। अतएव प्रकृते अपि अनर्थ निवृत्ति ब्रह्म मात्रम इति उक्त दोष अनवकाश। इसीलिए जो आप अभाव और भाव एक साथ है, विरोधी है, नहीं एक साथ नहीं हो सकते, विरोधी है, ये सब आरोप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये जो आरोप है आपका वो गलत है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जो हम कह रहे हैं वो अनर्थ निवृत्ति उसके अधिष्ठान रूप है, प्रतियोगी के अधिष्ठान रूप है, माने ब्रह्म चिन्मात्र ब्रह्म रूप ही है। इति उक्त दोष अनवकाश, अवकाश ही नहीं है ऐसे दोष का आरोप करने का, दोष का आरोप कर। सर्वानर्थ दृश्य कल्पना अधिष्ठानत्वाद ब्रह्मण, क्योंकि क्या है कि सभी जो कल्पित वस्तु है, सर्व अनर्थ जो है वो कल्पित है, जो दृश्य प्रपंच है वो कल्पना है, केवल कल्पना है, और उसका अधिष्ठान क्या है, कल्पना का अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मण अधिष्ठानत्वात्, कल्पनायाम, कल्पना नाम भिन्न भिन्न कल्पना नाम अधिष्ठानत्वात्, और भिन्न भिन्न कल्पना क्या है, ये पूरा प्रपंच भिन्न भिन्न कल्पना के रूप में ही है। और सर्व अनर्थ, जो अनर्थ है वो पूरा दृश्य प्रपंच जो है वो कल्पना है, और कल्पना का अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म के कल्पना के अधिष्ठान होने के कारण, प्रपंच की कल्पना के होने के कारण ब्रह्म ही अनर्थ की निवृत्ति, प्रपंच निवृत्ति रूप होगा, अभाव रूप नहीं होगा। तच्च ब्रह्म सिद्ध वस्तु स्वरूपत्वाद भाव रूपम, और ये ब्रह्म तो सिद्ध वस्तु है, ऐसे नहीं कि उत्पन्न होने वाला है। जैसे आपका घट उत्पन्न होता है वैसा तो ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो रहा है। और जो प्रयोजन रूप फल रूप हम कह रहे हैं कि वो तो भाव रूप है, वो सदा सदैव सिद्ध रूप ही है, कभी भी सिद्ध ही था, ये कभी ही भिन्न हुआ ही नहीं, माने कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं था, और ना ही कभी नष्ट होने वाला है, इसीलिए क्या सिद्ध वस्तु है। स्वर्ग जैसा नहीं है कि साध्य होगा, ये कुछ अग्निहोत्र आदि कर्म करूंगा उसके बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्म क्या है, अपना स्वरूप है, इसीलिए क्या कहते ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, न कि साध्य है। साध्य माने जो कर्म या से किसी से प्राप्त किया जाता है, ये साध्य वस्तु है ही नहीं, तो क्या है, सिद्ध वस्तु है। इसीलिए सिद्ध वस्तु स्वरूपत्वाद भाव रूपम, वो कभी भी है, ऐसा नहीं कि उत्पन्न होने वाला अभाव था और फिर भाव हो गया, प्राग भाव नहीं है ब्रह्म का कहीं भी, प्रध्वंस अभाव भी नहीं होगा, कोई भी चार अभाव नहीं है ब्रह्म में, अन्योन्य भाव भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, अन्योन्य भाव नहीं हो सकता। अत्यंत अभाव, ब्रह्म का कहीं भी अत्यंत अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि सत सत करके ही प्रतीति होती है। घट है जो अभी नहीं है, ऐसा नहीं कैसे घट था ही नहीं कभी, घट जो था वो नहीं है। इसीलिए क्या है कि सत्ता जो प्रतीत हो रही थी घट में वो ब्रह्म की सत्ता थी। सर्प में जो सत्ता प्रतीति हो रही थी वो सत्ता प्रतीति रज्जु की है। प्रपंच में जो सत्ता प्रतीति हो रही है वो प्रतीति ब्रह्म की है। इसीलिए ब्रह्म का अत्यंत अभाव कहीं भी नहीं है। इसीलिए क्या है कि ब्रह्म में चारों अभाव नहीं है। तच्च ब्रह्म सिद्ध वस्तु स्वरूपत्वाद भाव रूपम तस्मात् अनर्थ निवृत्ते भाव रूपत्वादेव तस्या अस्मिन् ग्रंथे प्रयोजनत्व कथनम युक्तम। इसीलिए जो प्रयोजन कह रहे हैं कि ये प्राप्त से प्राप्ति है, ज्ञान से ही होगी, और ज्ञान से जो प्राप्त से प्राप्ति है वो क्या है, सिद्ध वस्तु की ही प्राप्ति है। इसीलिए क्या है कि अभाव रूप कभी भी नहीं है, अनर्थ निवृत्ति भी क्या है, ब्रह्म रूप है, जो भाव रूप है, सिद्ध वस्तु है। इसीलिए क्या है कि भाव और अभाव में आप जो विरोध दिखा रहे वो नहीं हो सकता। इसलिए तस्या अस्मिन ग्रंथे, तस्या कस्या, तस्या निवृत्ते, अनर्थ निवृत्ते है, अस्मिन ग्रंथे प्रयोजनत्व कथनम की, अनर्थ निवृत्ति प्रयोजन है, ये ठीक ही कहा है। अगले पाठ में देखते हैं 3 मिनट पे देखते अगर हो सकता है। तद यथा हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्रज्ञा, ये हो गया लगता है, नहीं ये हो गया था, दूसरा टिप्पण है, हाँ दूसरा टिप्पण है आरोपित। तो ये क्या है कि दूसरा टिप्पण क्या है, रज्ज्वाम प्रतीयमान सर्पस्य रज्जु अधिष्ठानत्वेन कथ्यते। हम पन्ना पलट सकते हैं, ये हो गया तो पन्ना पलट देंगे, रज्ज्वाम प्रतीयमान सर्पस्य रज्जु अधिष्ठानत्वेन कथ्यते। तो बतलाया मैंने कि रज्जु में जो प्रतीयमान सर्प है, जो सर्प दिख रहा है, सर्प का भ्रम है रज्जु में है, और रज्जु अधिष्ठानत्वेन कथ्यते। और क्या है, सर्प क्या है, सर्प भी अधिष्ठान रूप ही है, और सर्प का अभाव क्या है, वो तो अधिष्ठान रूप ही है, क्योंकि सर्प कभी था ही नहीं। तो सर्प जो नहीं है वो भी रज्जु ही है, और सर्प जो भी चला जाएगा वो भी रज्जु ही है। ये नहीं कह सकते कि अरे अभी रज्जु से भिन्न है, रज्जु ही है, रज्जु ही था, रज्जु ही है, रज्जु ही रहेगा। मंदांधकारे प्रतिभासमान सर्प भ्रमाधिष्ठान से प्रकाश संबंधे सति रज्जुरेवयम् इति निश्चये जाते तत्क्षणादेव सर्पो निवर्तते। तो जब भी मंद अंधकार है, ऐसा भी अंधकार नहीं है कि रज्जु ही नहीं दिख रहा है, अधिष्ठान तो दिखना चाहिए किंतु पूर्ण रूप से नहीं दिख, अधिष्ठान के सभी गुण नहीं दिखते, तभी क्या होता है, कुछ तो है
क्या है पता नहीं, ऐसा अंधकार होना चाहिए, वैसा प्रकाश भी होना चाहिए, ट्वाइलाइट जो कहते हैं। तो अंधकार, पूरा अंधकार है तो रज्जु ही नहीं दिखेगा, सर्प है कि रज्जु है वो तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखेगा। और अगर पूर्ण प्रकाश है तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु दिखेगा। इसीलिए क्या है कि मंद अंधकार कहते हैं। मंद अंधकार प्रतिभासमान सर्प भ्रम अधिष्ठान से। तो जो प्रतिभास हो रहा है, प्रातिभाषिक सर्प है, भ्रम है, उसका भ्रम किस अधिष्ठान में हो रहा है? रज्जु में हो रहा है। तो प्रकाश संबंध सती, जब उसका उसके अधिष्ठान का जो क्या है प्रकाश से संबंध हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? रज्जु एव ये, मारे ये तो रज्जु है, ऐसा कोई बताए नहीं बताए ज्ञान हो जाएगा। इति निश्चय जाते, ऐसा निश्चय जब हो जाएगा कि ये रज्जु ही है, तत्क्षणादेव उसी क्षण में क्या हो गया? सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। सर्प निवर्तते, तस्मात् सर्प निवृत्ति तद अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कारयोः च एक क्षणावच्छेदेन जायमानत्वात् सर्प निवृत्ति ही अधिष्ठान रज्जु मात्रम भवति। इसीलिए रहती है तो रज्जु है, सर्प कहाँ है? तब क्या हो गया? एक ही क्षण में क्या पता चल जाएगा? सर्प की निवृत्ति हो जाएगी और रज्जु सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि अनर्थ निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति एक क्षण में हो जाएगी। वैसे ही क्या है, तस्मात् सर्प निवृत्ति, सर्प का चला जाना, और तद अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कार, रज्जु का दिखना, ये क्या है कि एक क्षणावच्छेदन, एक क्षण में ही होने के कारण, भिन्न भिन्न क्षण में नहीं हो रहे, एक ही क्षण में हो रहे, इसीलिए एक क्षण में उत्पन्न हो रहे। जायमानत्वात् सर्प निवृत्ति ही अधिष्ठान रज्जु मात्र में हो। सर्प की निवृत्ति माने क्या? अधिष्ठान रज्जु रूप ही है, तो भिन्नता ही नहीं। इसीलिए भाव और अभाव एकत्र नहीं है। रज्जु का अधिष्ठान रूप का होना, वही क्या है, उसी में सर्प की निवृत्ति होगी। सर्प का जो अभाव है वो रज्जु का अधिष्ठान रूप है, रज्जु का भाव रूप है। इसीलिए दोनों में भेद ही नहीं है जिसमें विरोध हो जाए। भेद होगा तो विरोध होगा, भेद ही नहीं है, दोनों एक ही है। भाषा का प्रयोग वैसा है कि सर्प का अभाव है माने रज्जु है, यही अर्थ है इसका। ये हो गया 38 अंक। 39 हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं सुप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अहमत्तो नेति निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।